प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ने क्या नाम एक बैच स्टार्ट किए थे, जिस बैच का नाम था केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0 और ये बैच 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। इस बैच के अंदर सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट किए थे। फिजिकल को कंप्लीट करने के बाद इनऑर्गेनिक की तरफ मूव किए थे। इनऑर्गेनिक में हम लोग डी ब्लॉक को स्टार्ट करके डी ब्लॉक का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक पार्ट 3 को, जिसमें क्या ना आपका डी ब्लॉक हो जाएगा कंप्लीट। पार्ट 3 में हम डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ टर्म को देखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, बस आप मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद डी ब्लॉक के बाद क्या ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करेंगे और कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे, जहां पे आपका ऑर्गेनिक भी क्या हो जाएगा, वह क्लियर हो जाएगा। तो आइए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक जो हुआ लिखा हुआ है टॉपिक 8.3, तो कि ये 8वां चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, जहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का गुण, तो कि डी ब्लॉक के तत्वों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपके सामने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या ना पार्टिकुलर एक ऑक्सीकरण अवस्था को नहीं दिखाता है, उसके अंदर क्या ना कई ऑक्सीकरण अवस्था होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था कहने का अर्थ है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था 1 से अधिक होगा, जिसमें कुछ अपवाद भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का अर्थ होता है भिन्न भिन्न और ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, स्टेट का अर्थ होता है अवस्था। तो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। किसकी वजह से? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है ना, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से भरा डी कक्षक होता है, जिसकी वजह से वह भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ये इसका मेन रीजन है वो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। चलिए अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक में सबसे पहले 3D सीरीज का, जो आपके एग्जाम के लिए कहना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 3D सीरीज को देखिए। 3D में क्या है, स्कैंडियम है सबसे पहले, क्या बोले स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आपका 3D सीरीज है। क्या बोले 3D सीरीज है। तो इस 3D सीरीज में अगर हम देखें ऑक्सीकरण अवस्था, तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कहना ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने का अपना एक क्या होता है, गुण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इस बेचारे स्कैंडियम के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैंडियम तो +3 शो करता है। क्या शो करता है? +3। और ये स्कैंडियम 3D सीरीज में एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। इसके अलावा एक जिंक भी होता है, हम आगे देख लेंगे। तो स्कैंडियम को आप हाईलाइट कीजिएगा कि सर जी स्कैंडियम बस एक ही ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, जो होता है +3। क्या होता है? +3 होता है। इसके बाद देखिए, अब इसी से हम सबको याद करेंगे। स्कैंडियम में बोले तो +3 का +3 टाइटेनियम का हो गया, 3 में एक ऐड कर दीजिए आप तो +4 हो जाएगा। ठीक ना, एक ऐड करेंगे और एक माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आप टाइटेनियम याद कर लिए कि सर जी स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में हम एक जोड़ देंगे और एक घटा लेंगे तो क्या मिलेगा बोले टाइटेनियम का। एक तो 3 का 3 रिटेन रहेगा, उसके बाद कहना +3 के +3 हो गया, एक ज्यादा कीजिएगा तो +4 भी शो करेगा और एक कम कीजिएगा +2 भी शो करेगा। इसके बाद टाइटेनियम से लेके Mn तक आप एक एक बढ़ाते चले जाइए। तो ये कहां तक शो किया बोले, देखिए +2 के +2 रह गया, +3 के +3, +4 के +1 बढ़ा दिए तो क्या आ गया, +5 हो गया। कोई दिक्कत आपको होने वाला है नहीं। वेनेडियम का कहना देखिए, वेनेडियम का हम क्रोमियम में चलते हैं, +2 के +2 रह गया, +3 के +3, +4 भी, +5 भी। देखिए जितना ये शो किया उतना ही भी शो करेगा, लेकिन एक बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे +6 क्या आ गया, नया आ गया।
एमिन में चलते बारे, एमिन में क्या होगा हमारे, क्रोमियम +2 भी शो करेगा, +3 के +3 +4 +5 +6 +7 +6 तक तो सेम है, ताकि ये +6 शो कर रहा है तो बेचारा ये भी +6 तक शो कर रहा है, एमिन भी, लेकिन एक ज्यादा कर दिया +7। तो यहाँ पे आप इसको भी क्या ना हाईलाइट कीजिएगा कि 3D सीरीज में मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जिसका अगर आप एटम लेते हैं तो वो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, ठीक ना। और ये होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, मतलब कि 3D सीरीज का +7 से ऊपर कोई शो नहीं करता है। अब क्या देखिए, आप पहले तो स्कैंडियम +3 याद रखिए, सर +3 में एक रहेंगे +4 और एक रहेंगे +2, तो टाइटेनियम +2 से +4 तक करेगा। उसके बाद क्या नाम, एमएन तक हम एक एक बढ़ते चले गए। ये +4 तक शो किया बोरे, ये +4 तक शो किया, तो ये +5 तक, ये +6 तक, ये +7 तक, इस तरह से बढ़ते चले गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे एफी का। तो आप ये बोलिएगा कि सर हम एफी का कैसे याद करें, एफी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे याद करें, तो आ जाइए। देखिए +2 के +2 आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि ये +2 तो ये भी +2। अब यहाँ पे एक एक घटाते जाना है, ये 4 के 4, अब यहाँ पे 5 के 5 यहाँ पे एब्सेंट होता है कि Fe +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, लेकिन +6 करता है, घटाएंगे। अब यहाँ पे +5 तक हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, ये दोनों तो कांस्टेंट होता है, मतलब कि दोनों सेम कर लेता है। कॉपर +1 और +2 करता है। अब यहाँ पे जो जिंक है सिर्फ +2 शो करता है। यहाँ पे याद करने वाला बात कि सबसे पहला बात अगर हम इस 3D सीरीज में करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें दो एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कौन सा कर ले, ब्लैक। यहां पे जो आप दो दिख रहे हैं, ये दो क्या ना सब में है, लगभग सब में है ना, ये दो सब में है, सॉरी इसमें तो है नहीं, एक मिनट, ये दो क्या हमारे सब में है। तो हम ये बोलेंगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन ऐसा ऑक्सीकरण अवस्था है जो डी ब्लॉक में 3D सीरीज को द्वारा लगभग सारा एलिमेंट दिखाता है, तो +2। तो यहां पे लिखे हुए हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका +2। ये क्या हो गया बारे, +2 हो गया, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा कॉमन यही है। चलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम कितना हमारे 7 है, यहां पे आप देख चुके हैं 7 है। उसके बाद एमिन है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, जो एमिन शो करता है। स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम और जिंक बस एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, जहां पे स्कैंडियम का होता है हमारे +3, स्कैंडियम हो गया और क्या हो गया, जिंक हो गया, जहां पे स्कैंडियम +3 शो करता है और ये बेचारा जिंक +2 करता है। अब बात करते हैं कि +1 कौन शो करेगा, तो पूरे 3D सीरीज में +1 बस एक एलिमेंट शो करता है, जो हो गया क्या हमारे कॉपर, ओनली कॉपर शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे सिर्फ कॉपर एक ऐसा है जो क्या ना सिर्फ +1 शो करता है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो +1 शो करेगा। तो ये आपके सामने क्या ना पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसका क्या ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले तो हम आपको ये समझा दिए कि दो है जो सब शो कर रहा है, मैक्सिमम कौन कर रहा है हमारे, तो यहाँ पे हम आपको मैक्सिमम भी समझा दिए कि मैक्सिमम हो गया एमिन के अंदर, मैक्सिमम इसके अंदर हो गया बेचारा, एमिन के अंदर मैक्सिमम हो गया, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है बेचारा एमिन जो है +7। इसके बाद हम बात कर दिए 1 कौन शो करता है, तो ये बेचारा कॉपर शो करता है 1। उसके बाद +2 कौन शो करता है, जिंक शो करता है, जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसका बाद स्कैंडियम +3 शो करता है। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 3D सीरीज के अंदर। तो ये कहना इस टॉपिक का कहना एकदम क्या है ना आपके सामने क्या ना की पॉइंट, मतलब कि गोल्डन पॉइंट है, जिसको आप याद करके रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हमारे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। इसके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, साथ ही साथ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या तुम्हारे हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। दूसरा स्मॉल साइज होता है, ये 3 पॉइंट कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? तो इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब क्या ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अगर कोई लिगेंड आके, मान लीजिए क्या ना डी ब्लॉक के कोई मेटल यहां पे है, एक मिनट, मान लीजिए क्या ना यहाँ पे क्या ना कोई डी ब्लॉक के मेटल है, हुआ ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, और इसके सामने कोई लिगेंड आएगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके देने कि ले लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो ये क्या करेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा तो कब लेगा, जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फॉर्म करता है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? तो सबसे पहला बात, उसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण वह कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि उत्प्रेरकीय गुण, मतलब कि किसी अभिक्रिया को उस्काने का काम करता है या आगे बढ़ाने का काम करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, और पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होने के वजह से ये क्या है ना, शो करता है वेरिएबल वैलेंसी, और साथ में क्या है ना, जब उसके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है और पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसलिए क्या है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ट्रांजिशन। यहाँ पे डी और डी के बीच में ऐसे हाइफन होता है, डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हम ये बोले, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है हमारे, वह क्या करता है, कलर्ड आयन बनाता है, मतलब कि रंगीन आयन का निर्माण करता है। क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके वजह से एक डी के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या ना जंप करके दूसरे में आसानी से जा सकता है। तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी की ऑर्बिटल है ऐसे 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या ना जंप करके इसमें जा सकता है। जब जंप करके इसमें जाएगा तो क्या ना, वहां पे क्या आ जाएगा, डी ट्रांजिशन, डी और डी के बीच में ट्रांजिशन होगा, और डी और डी के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो इसके वजह से क्या ना, वो कलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे इस बात को आप याद रखिएगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ट्रांजिशन। अगला हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आखिर होता है क्या, चुंबकीय गुण क्या होता है। इसी में क्या नाम, कलर को भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखे कि सबसे पहले देखिए, कोई एलिमेंट अगर है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा इलेक्ट्रॉन है बड़े, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक के साथ साथ क्या है ना, वो शो करेगा कलर्ड आयन, मतलब कि कलर्ड आयन बनाएगा। अगर कोई एलिमेंट है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो होगा डायमैग्नेटिक, और साथ में होगा कलरलेस। तो आज हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो कलर्ड होगा और साथ में होगा पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होगा तो डायमैग्नेटिक, साथ में होगा कलरलेस। सिंपल सी बात है, कोई तत्व है अगर उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस कॉन्फ़िगरेशन में हमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड मिलेगा तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, दो ऐसे होते हैं जो क्या ना, डायमैग्नेटिक के साथ कलरलेस होते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम का, स्कैंडियम प्लस स्कैंडियम 3+ का बारे, इसका हम बात करते हैं कि स्कैंडियम 3+ के साथ क्या होने वाला है।
तो स्कैंडियम 3+ में अगर हम पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें बारे, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाइए। पहले हम देखते हैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे स्कैंडियम हो गया 21, स्कैंडियम हो गया 21। तो 21 है तो सबसे पहले हो जाएगा आर्गन 18 और 4s2 18 2 20 और 3d1। अब यहाँ पे +3 है, क्या बारे +3। तो +3 करने का अर्थ है स्कैंडियम पे जब आप +3 कीजिएगा, +3 तो क्या हो जाएगा जरा आप ये सोचिए। +3 अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आर्गन हो जाएगा और 2 s से इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, ताकि पहले 4s से कोई इलेक्ट्रॉन देगा तब तो 3d से देगा। अब यहाँ पे एक यहाँ से जाएगा 3d से, तो 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास d में जब 0 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड कहीं से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं से होगा क्या, नहीं होगा। क्या कि इसका d क्या हमारे पूरे के पूरे इसका d क्या है, खाली है। इसका जो d के 5 ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों खाली है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं से होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा तो ये होगा सबसे पहले कलरलेस, सबसे पहले क्या जाएगा बोले, सबसे पहले जाएगा कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस के साथ हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक ना, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। हम बात करते हैं जिंक +2 का, जिंक Zn+2 का बोले, Zn2+ का। तो Zn2+ आपको लिखना है, पहले आप जिंक का लिख लीजिए। जिंक का क्या होता है, यहाँ पे जिंक लिखिएगा, बोलिएगा सर जी पहले तो होगा आर्गन 18, उसका हो जाएगा 4s2 और 3d क्या जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या ना ये जिंक +2 में बदला, जिंक +2 में बदला। तो जिंक +2 में अगर बदला तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेचारा, कहां से देगा बताइए, पहले तो s से देगा, तो आर्गन हो गया ये। अब 4s में क्या हो गया हमारे 0 और 3d में क्या जाएगा 10 हो जाएगा। अब 3d में 10 है तो बताइए d के लिए हम 5 ऑर्बिटल ऐसे बना के चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे d10 है। तो d10 में क्या होता है 0 एम्पियर होता है। अब बना के चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, एक तो ज्यादा बन गया, पांच हो गया। अब क्या ना 6 7 8 9 10, तो यहां पे हो जाएगा बड़े अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 0 हो गया तो ये हो जाएगा कैसा बारे, सबसे पहले तो हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस और साथ में हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। कलरलेस के साथ क्या जाएगा बारे डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, इसका मतलब कि पैरामैग्नेटिक साथ में कलर्ड होगा वो, ठीक ना। अगर किसी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या बड़े 0, तो वो डायामैग्नेटिक हो गया और साथ में जाएगा कलरलेस। तो यहाँ पे क्या ना आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए। इसका हम आते हैं थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक पे, जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी देखेंगे, ठीक है। इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल का, तो एक मिनट चलिए, अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल का बारे, तो एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, क्या ले लेते हैं हम कॉपर +1 का, कॉपर +1 नहीं लेंगे, Mn+3 का, Mn+3 का ले लेते हैं। Mn+3 का अगर हम ले तो पहले हम तो लिखेंगे Mn का बारे, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो आर्गन क्या हो जाएगा 18, अब 4s2 18 2 20 और 3d क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इस Mn को हमको Mn+2 में कन्वर्ट करना है, Mn+2 में कन्वर्ट करना है। तो Mn को अगर हम Mn+2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा देख लीजिए, ये आर्गन हो गया बारे, यहाँ पे जाएगा 4s 0 और 3d क्या आ जाएगा 5 और d5 है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो ये सबसे पहले होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और होगा यहाँ पे कलर्ड, कलर्ड। आज ही कुछ हम इससे रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं।
कि सर जी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो सबसे ज्यादा कौन उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का, किसका बारे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है √n × n+2 बोर मैग्नेट, जहां पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ है कि कोई तत्व है उसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद बारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या गिनेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या गिनने के बाद उसका हम यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं n × n+2 बोर मैग्नेट से, जहां पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है ना, n अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हमारे, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। n का संख्या अगर बढ़ा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, n का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और n का वैल्यू घटेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, घटेगा। अब क्या है, हम यहां पे बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए जो होता है म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तब जाके पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक ना। डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, डायामैग्नेटिक, अगर कोई डायामैग्नेटिक है तो कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 0, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये बात को आप याद रखिए, इस बात को भी आप याद रखिए और इसको भी आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए क्या ना काफी हेल्पफुल रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विल बी, क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक हो सकता था। आपको पता है कि सर जी क्रोमियम 24, तो Mn से एक पहले है तो Mn का तो +7 होता है और एक पहले तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा +6। ठीक ना, ये आपका डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे आगे साइन नहीं दिया हुआ है। Which statement is true about the transitional एलिमेंट, तो ये ट्रांजिशनल एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू है, दे आर हाईली रिएक्टिव, उसका कह रहा है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो बात सही बात है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। इसके बाद चलिए यहां पर रखिए हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय, इसमें से कौन है जो +7 शो करता है। आपको पता है कि Mn हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक ना, इसके जस्ट अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे करा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है जो मैक्सिमम डेंसिटी, इसके पास कौन ऐसा है जिसका डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो यहाँ पे ऑस्मियम आप देख रहे हैं ना, इसका डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि बीच ऑफ द हेवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी क्रोमियम होता है, क्रोमियम के बाद क्या होता है ना, क्रोमियम सबसे हेवीएस्ट होता है, टंगस्टन होता है। तो यहाँ पे ना तो क्रोमियम है और नहीं तो टंगस्टन है, दोनों में से कोई है नहीं, तो आप किसको हेवीएस्ट में मानिएगा, गोल्ड को मानिएगा। ठीक है, अब क्या ना बात करते हैं इसके जस्ट आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्बिट्स। तो ये कहने का अर्थ है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वह वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, किसके वजह से शो करता है, तो इसलिए शो करता है कि वह S से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और D से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो NS से तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ N-1D से भी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कहा कि द टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मैक्सिमम, किसका होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है। क्या कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, गेन करके अपने पास रख लेगा। यहाँ पे कहा कि व्हिच फॉर्म्स कलर्ड साल्ट, इसमें से कौन है जो कलर्ड साल्ट बनाता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाता है। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड आयन बनाता है या कलर्ड साल्ट बनाता है, और डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट।
इसके जस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे करा कि वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाय, कौन वेरिएबल वैलेंसी कौन दिखाएगा? वेरिएबल वैलेंसी कहने का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे कहना सबसे पहले हम बोले सोडियम तो दिखाएगा नहीं, कॉपर तो दिखाता नहीं है। अब कहना कॉपर तो दिखाता है क्योंकि ये सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट के है। मैग्नीशियम तो दिखाएगा नहीं और एल्यूमिनियम तो दिखाएगा नहीं। ये बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें से कौन ऐसा आयन है जिसके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा? तो आ जाइए, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कब होगा? जब वहां पे n का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। n बढ़ेगा तो उसका म्यू वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। तो यहाँ पे कहना सबसे पहले ये कहना वेनेडियम है, तो वेनेडियम का होता है आर्गन 4s2, ठीक है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23। तो आर्गन होता है 4s2 और 3d का दबाव 3 होता है। तो यहां से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो 2 तो इससे चला जाएगा और 1 इससे चला जाएगा तो 2। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना जाएगा? 2 हो जाएगा, ताकि डी में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। Mn का होता है 4s2 और 3d 5। तो 2 तो आप इससे निकालिएगा और 1 इससे निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना जाएगा? 4। Fe 26 है, 4s2 बार है और 3d क्या हो गया? 6 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो 2 आप इससे निकालिए और 1 इससे निकालिए तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना जगह पे? 5 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? अब बात करते हैं कॉपर का। कॉपर का होता है 29, तो 4s1 3d का तो 10 होता है। तो अब जरा देखिए, एक तो यहां से निकालिएगा, 2 यहां से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 निकालिएगा तो हो जाएगा 8। और 8 में कितना अनपेयर्ड होता है? तो 5 तो पहले से भरे हुए हैं, 3 पेयर्ड कर दिए, 2 अनपेयर्ड। तो सबसे अनपेयर्ड कहां पाया गया? Fe+3 में। तो ये Fe+3 क्या हो जाएगा? इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए फिर से आप, वेनेडियम का 4s2 3d होता है। 4s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के हटा दिए। अब क्या है, एक हमको और निकालना है +3 करने के लिए। तो एक 3d से निकालेंगे तो 3 में से 1 निकल गया तो 2 बचेगा। Mn का होता है 25, तो 25 मतलब कि 4s2 3d 5, 4s2 3d 5 होता है। तो यहाँ पे कहना है 1 इसमें से जब हम घटा देंगे बारे 1 घटा देंगे 1, ठीक ना, 2 तो यहाँ से 1 यहाँ से 4 बच जाएगा। 26 का 4s2 3d 6, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। सिमिलरली क्या ना, आगे चेक कर लीजिएगा अपना 19 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statement is not true regard to the transitional element? They readily form complex compound. They show variable valency. All their ions are colorless. कलरलेस, यह तो सही बात नहीं है, ताकि डी ब्लॉक का क्या होता है? हमारे आयंस क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, ठीक ना। इसके जस्ट अगर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कहा कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो NS क्या होता है? हमारे ND होता है 1 से 10 तक ले, और NS1 तो होता नहीं है। ये NS1 से तक ले, NS क्या होता है? हमारे N-1D 1 से 10 तक, और NS होता है 1 से 2 तक। ये वाला आंसर क्या हो गया आपका? सही हो गया। इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड, कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड क्यों होता है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बड़े, उसके पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से वो कलर्ड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा कि एलिमेंट्स व्हिच जनरली एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड whose ions are usually colored are। तो यहाँ पे क्या ना, इसका आंसर एक हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ना, वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, साथ में उसका कलर्ड आयन भी होता है। इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा कि जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज। कहा कि देखिए जिंक जो है ना बोले, वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करता है, बाकी सब तो शो करता है लेकिन जिंक शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे D10 अगर है तो डी ऑर्बिटल क्या है, इसका डी ऑर्बिटल पूरा क्या है? कंप्लीट है, जिसकी वजह से शो नहीं करेगा। इट इज सॉफ्ट मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक ना। EV 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या ना सबसे ज्यादा अच्छा इसका सटीक आंसर ये होगा। इसके बाद हम बात करते हैं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट इज। तो इसका यही होता है, ये भी क्या ना, ये इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है हमारा, ये कलर्ड होता है। इसके जस्ट अगर आप आगे बढ़िए तो करा कि एलिमेंट which generally exhibit multiple oxidation state and whose ions are usually colored are, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्या होता है हमारे, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें से कौन ऐसा है जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो Mn+2 पे होगा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कि इसका होता है आर्गन 4s2, 3D का होता हमारे 5 होता है, 3D का हमारे 5 होता है। तो यहाँ पे आर्गन हो जाएगा 4s0 और इसके बाद हो जाएगा हमारे 3D 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन स्लाइड की तरफ। कहा कि जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज, तो यहाँ पे क्या ना ड्यू टू कंप्लीट डी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल क्या हमारे कंप्लीट होता है, जिसके वजह से क्या ना ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके डी ब्लॉक का कहना प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जो कहना है एक वीडियो में आपका खत्म होने वाला है एक ब्लॉक। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करके कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करेंगे और कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, जो ए ब्लॉक का पार्ट 1 होगा। ओके बाय।